बेटा कब तक अपना है? जब तक वो अपनी बात सुने तब तक। पति कब तक अपनी है? पत्नी कब तक अपनी है? धन कब तक अपना है? जब तक सब ये काम आ रहे हैं। बेटा काम ना आए, पति काम ना आए, पत्नी काम ना आए, धन काम ना आए तो अपना नहीं है ये सपना ही है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। केवल और केवल सपना अगर कोई है नहीं तो वो है राम। राम के बगैर सब जगत सपना है। यहां सब देखत का नाता है। यहां ज्यादातर 90% लोग अपने मन का सुनते हैं, अपने मन का करते हैं। फोटो घर में गुरुजी की लगाई हुई है लाखों लोगों ने, और एक दो गुरुजी थोड़ी है भारत में, पूरे गुरुजी भरे पड़े, फौज की फौज है गुरुओं की। सबने अपने अपने गुरु का तस्वीर, फोटो, मंगल सब लगाया हुआ है। पर फोटो भी घर में लगाए हैं, पर काम अपने मन का ही चलेगा, अपनी बुद्धि से ही चलेगा। सब लोग वही करते हैं। तो इसका मतलब ये सारे रिश्ते भी सपने जैसे ही हैं। जितना आप मानते हो उतना ही रिश्ता है। आप नहीं मानते, रिश्ता खत्म। मानते हो तो है, नहीं तो नहीं है। तो क्या संसार है? संसार केवल एक मान्यता का रूप है। मानो तो है, नहीं तो नहीं है। इतना बड़ा जगत है, कितने मर रहे दुनिया में, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने हंस रहे हैं, कितने बैंड बाजे पर नाच रहे हैं, कितने रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। हमारे ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही है किसी की, क्योंकि हमें संसार से कहाँ इतना मतलब है। हम तो अपने मतलब से मतलब रखते हैं, इसलिए हमारे ऊपर अपने 2-4 लोगों का प्रभाव रहता है। पर तो भी महादेव कहते हैं, देवी अच्छे गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि आप भगवान की कथा सुनो, भगवान का ध्यान करो। तो उससे क्या होता है? तो अच्छा गृहस्थ अच्छा होता है। और अच्छा गृहस्थ कौन सा होता है? जिसमें सभी लोग जो है काम करें, मेहनत करें, सेवा करें, पुरुषार्थ करें, परमार्थ करें, कमा के लाएं, खूब खर्च करें और धर्मार्थ जीवन को जिए, धर्मार्थ संपत्ति को जिए, अपने परिवार, अपने जीवन को धर्मार्थ खड़ा रखें। तो गृहस्थ में स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। उसके लिए सन्यास में जाने की जरूरत नहीं है। फिर गृहस्थ ही सन्यास जैसा ही आश्रम कहलाता है। निस्तभोजम त्वया भाज्यम, बोलिए। कई लोग सन्यास में हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव नहीं आए, सन्यास लिया है, जब से अपने घर की देहरी पर पैर नहीं रखा। नाते रिश्तेदार को भी नहीं पहचानते। कोई महात्मा 5-6 साल की उम्र में ही साधु बन के चले गए तो लौटे ही नहीं है। सबको छोड़ दिया है पर चिलम नहीं भूल रहे, गांजा नहीं छोड़ पा रहे। बता लो अब आप। तो सन्यास में भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका उद्धार होगा। सन्यास आश्रम में जाके भी उद्धार होगा जरूरी नहीं है। घर बार परिवार सब छूटा पर चिलम नहीं छूट रही है। कितने व्यसन पाल रखे हैं सन्यास आश्रम में लाखों लोगों ने। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में कोई भी आश्रम बंधु तभी सफल होता है जब उसके नियम पाले जाएं, और उसके नियमों में जब अंधविश्वास पाखंड आ जाता है तो फिर वो आश्रम उनका कल्याण कारक नहीं रह जाता। अच्छा बोलो, गाड़ी महंगी ले आओ 4-5-6 करोड़ की, और एक गाड़ी ले आओ 2-3 लाख वाली। 4-5 करोड़ की गाड़ी में आदमी नशा करके बैठे ड्राइविंग की सीट पर, तो आप निश्चित मान लो ये 5 करोड़ की गाड़ी नशेड़ी ड्राइवर के साथ अगर जुड़ गई तो ये गाड़ी कितनी भी महंगी हो फिर भी तुम्हारी कोई ये सेवा नहीं करेगी। गाड़ी अच्छी है
पर ड्राइवर भी उतना कुशल होना चाहिए। अर्थात आश्रम अच्छा है सन्यास, पर उसमें सन्यासी कुशल होना चाहिए। ड्राइवर तो ये आश्रम पार लगा देगा नैया है। अच्छा बोलो, नाव सोने की हो या लकड़ी की, पर नाव चलाने वाला, सोने की नाव चलाने वाला, सोने की नाव पड़ी है नदी में और नाव चलाने वाला अनाड़ी नशेड़ी। अब नाव सोने की है पर केवट उसका नशेड़ी अनाड़ी है, तो सोने की नाव से भव पार होने वाला नहीं है। हाँ, नाव लकड़ी की ही चलेगी अपने को, पर केवट कुशल होना चाहिए। सन्यास में रहकर आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कितने महंगे आश्रम में रहते हैं, कैसी गाड़ी में, वो भूल जाओ। सन्यास में रहकर आप सन्यास की गाड़ी कैसी चलाते हैं उस पर निर्भर है। गृहस्थ में रहकर गृहस्थ की गाड़ी कैसे चलाते हैं, वानप्रस्थ में रहकर वानप्रस्थ की गाड़ी कैसे चलाते हैं उस पे निर्भर है महाराज। गृहस्थ में परमार्थीय जीवन चाहिए। मैंने कहा ना, गृहस्थ के ऊपर सारा संसार टिका हुआ है। सन्यासी के पास कोई भिक्षा मांगने नहीं आता है, ध्यान रखना। सब गृहस्थी के घर आते भिक्षा मांगने वाले, हाथी वाला, घोड़े वाला, नंदी वाला, बैल वाला, सबरे भिक्षा मांगने वाले गृहस्थी के घर आते हैं। अब बताओ, अब गृहस्थी तो बड़ा है, इसलिए भगवान शंकर जोर दे रहे हैं पार्वती के ज्ञान विज्ञान पर, धर्म पर, भजन पर। राम जी से जुड़ो पार्वती, क्या होगा उससे? हमारे घर में अच्छी संतान आएगी जो हमारा और हमारे देश का, राष्ट्र का, इस विश्व का कल्याण करेगी। गृहस्थ से ही कल्याण होगा संसार के, क्योंकि गृहस्थ ही है आना जाना करने का मार्ग खोलता है। सब गृहस्थ में ही आते हैं महाराज। पार्वती माता कथा सुनती रही शंकर भगवान के मुख से। राम जी से जुड़ गई पार्वती, ध्यान में चली गई। शंकर भगवान कथा सुनाते सुनाते ये देख रहे कि पार्वती तो ध्यान मग्न हो गई हैं। तो शंकर ने पार्वती जी को हिलाया डुलाया, टटोला, चिमटी ली होगी, समझो जगाने की कोशिश की होगी, पर पार्वती जी पूरी तरह राममय हो गई। राम की कथा सुनने से राम के प्रति, गणेश की कथा सुनने से गणेश जी के प्रति हमारी श्रद्धा नित नहीं बढ़ती है, नित नहीं बढ़ती है। क्योंकि जब हम किसी की स्तुति सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, गुणातीत सुनते हैं, तो हमारा दिल लगता है, हमारी उनके प्रति आस्था बढ़ती है, उनके प्रति मेरा प्रेम जागृत होता है। बिना उसके संभव नहीं है ये सब। चालू कर गया, उसे ठीक तो कर दे, पट्टी फट्टी उसकी। प्यारे बंधुओं, सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने, भृगु ऋषि ने राजा सोमकांत को कथा सुनाई। हे राजन, आज माता पार्वती ध्यान मग्न हो गई, भगवान शंकर भी कथा विश्राम करके अपने ध्यान उपासना के लिए कैलाश की शिखर पर चले गए, चोटी पर चले गए। दिवसौर कृतमूल भाषे त्वयां च ऋतुमास भक्षं ध्यानं कृपाणं यद योग सूत्रैः तदमूल व्याधि अनन्य रूपेण दृश्यं परमात्मनः अचार कृत्वौ भवते स्वरूपः। सदगुरु भगवान सूत जी कह रहे हैं, राजन, ए सौनक जी, आज शंकर भगवान अपने ध्यान में और पार्वती अपने ध्यान में
अच्छा, पार्वती का ध्यान करने का मूड कैसे बन गया? तो कहा कथा सुनी ना राम जी की, नारायण की, उनके गुणान वादन सुने, उनके चरित्र सुने, उनकी महिमा सुनी। क्योंकि इस दुनिया में महिमा से ही जुड़ती है दुनिया। आप लड़का देखने जाओ अपनी बेटी के लिए, तो लड़का देखने में आंख नाक कान मुंह अच्छा लगता है, वो तो अपने को समझ जाता है। फिर उसके घर वाले ताऊ आते हैं, ताई आती हैं, चाची आती हैं, बैठते हैं सब लोग, लड़की वालों को बताते हैं, महाराज हमारे लड़के की क्या बताएं आपको, हमारा लड़का इतना भोला है, इतना सीधा है, और पढ़ने में तो टॉप आया है, 98 के ऊपर ही नंबर लाता था, और कॉलेज ही सिलेक्शन हुआ इसका, और महाराज पूरी कंपनी में छोरा को नाम है, सबरे लोग बॉस जी करते हैं छोरा को। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्तुति बोलते हैं। तो लड़की वालों का मन इधर उधर हो रहा था, घर वालों ने इधर के उधर के लोगों ने थोड़ी प्रशंसा की, तो घर वालों ने सोच लिया कि थोड़ी नाक ही मोटी सी है, कोई बात नहीं, छोरा का नाम तो अच्छा है, कर डालो छोरी को ब्याह। कहने का तात्पर्य है कि किसी की स्तुति सुनने से भी मन हमारा अच्छा होता है, हमारी बुद्धि ठहरती है। हाँ, कई बार सुंदरता कम और उसके लक्षण अच्छे बताए जाते हैं तो आदमी मान जाता है और ब्याह शादी हो जाते हैं महाराज। ऐसे ही लड़की के बारे में भी है, ऐसे ही आजकल महात्मा संतों के बारे में भी है। उनकी लोग स्तुति सुनते ही, प्रशंसा सुनते हैं तो लोग कहते हैं हम भी मानेंगे, हम भी गुरु कर लेंगे, हम भी गुरु कर लेंगे। आलोचना सुनते हैं तो लोग माला धर देते हैं, अच्छा लो भैया हम तो नहीं कर रहे ऐसे गुरु का पूजा सेवा। तो स्तुति में क्या फल है और आलोचना में क्या फल है, दोनों आपके सामने रख दिए मैंने। आज माता पार्वती ध्यान मग्न हो गई और शंकर चले गए कैलाश पर। तो कहा योगे नक्षत्रो वर्षमासा क्रियान्विता। मास बीत गए, दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, पार्वती उठ नहीं रही ध्यान से, राम में खो गई। इसको कहते हैं आचरण, कथा का आचरण। और मुझे लगता है ऐसा करने से अत्यधिक लाभ होता है सत्संग का, कथा का, गृहस्थ में। जो हम सीखे आए हैं, सुन के आए हैं, वो थोड़ा कर लेना चाहिए। आप सब करते ही हैं, पर हां, आप सब लोगों ने अगर सबसे ज्यादा कुछ माना है किसी का, तो एक आदमी का आपने सबसे ज्यादा माना है, और वो है प्रदीप मिश्रा। उसका सबसे ज्यादा माना है हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का सबसे ज्यादा उसका बात आपने मानी, अच्छी बात है। चलो आपने किसी आचार्य की बात मानी और कुछ प्रयोग किया। मैंने कहा कि कथा में जो कुछ सुन के आए उसको कुछ करें, उसका आचरण। कथा में बताया गया सारा ज्ञान सच नहीं होता है, इसलिए कुछ करें। लाभ मिलता जाए तो करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो समझ लो बात बिल्कुल प्रमाणिक है, शास्त्रीय है। अगर वो फार्मूला करते करते फायदा न करे तो समझ लो ये बात जो है घर घरोती है, बनावटी है, अब छोड़ो, चलो दूसरा पकड़ो। तो ये दो बात का ख्याल रखना है। कथा में कोई भी बात अच्छी सुन के जाते हो तो घर पे जाकर उसका थोड़ा सा मनन ध्यासन करो, आचरण करो। अगर लाभ हो तो कंटिन्यू करो, अगर लगता है लाभ नहीं है तो उसको विश्राम करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। पर कथा का पालन करो। चलिए ये टोना टोटका नहीं बता रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि शंकर भगवान ने कहा कि श्री भगवान के स्मरण का, भगवान के जाप का, भगवान के भजन का क्या लाभ होता है। पार्वती जी पूरी प्रवेश हो गई भगवान के नाम में, सती के रूप में भगवान से नफरत करती थी। आज उन्होंने अपना पूरा जीवन बदल दिया,
पार्वती और सती, वही सती पार्वती बन गई, प्रायश्चित कर रही अपने कर्मों का, पिछले जन्मों का। तो मानव का जन्म मेरी बहनों भाइयों क्यों मिला है? मानव का जन्म मिला है पिछले जन्मों के सारे कर्मों को फिनिश करने के लिए मानव का जन्म मिला है। कुछ गलत हो गया, फिनिश करो। अच्छा हो गया कुछ तो पिछले जन्मों में, फिनिश करो, उसका भोग भोगो। नाचो गाओ, कथा सुनो, नाचो गाओ, भजन करो, आसन पर बैठकर ध्यान करो, सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो। पिछले जन्मों के कुछ अच्छे काम करके आए तो लाभ मिल रहा है। आवश्यकता है जिस चीज की वो मिलेगा। 5 बरस के बाद में महादेव लौटे महाराज कैलाश से। 5 बरस के बाद, 5 बरस तक माता पार्वती एक ही जगह बैठी हैं, ध्यान कर रही हैं, उपासना कर रही हैं, राम ध्यान में लगी हैं महाराज। 5 साल थोड़े ज्यादा लग रहे हैं कथा में। मैं तो आपको विनती करता हूं कि आप 6 महीने भी बैठ के देख लो ना, तुम्हारे सारे काम बन जाए तो बताना जो बिगड़ रहा है वो। और इसमें न पानी दूध कुछ चढ़ाना नहीं है, खाली मन को भजन में लगाना है बस। 6 महीने करके देखो। 6 महीने की भजन करने वाले की 2 कथाएं आती हैं भागवत में। एक प्रहलाद की आती है और एक ध्रुव की आती है। ये तो कोई पहलवान बालक नहीं है, छोटे छोटे बालकों की कथा है। आप तो खाते पीते पहलवान हो, 6 महीने में आप तो बहुत कुछ कर लेंगे। 5 साल का बालक 6 महीने में कितना गड्ढा खोद लेगा अगर फावड़ा दिया जाए तो। और तुम्हें फावड़ा दिया जाए तो तुम बहुत कुछ खुदाई कर दोगे गड्ढे की। तो तुम ज्यादा बलवान हो तो 6 महीने में तुम्हारे परिणाम ज्यादा आने चाहिए। केवल 6 महीने करके देख लो, कोई भी नाम जाप ले लो आप। पर कैसा करना है? जैसा उन बालकों ने किया था। क्या? छोड़कर छोड़कर छोड़कर, त्याग करके। खाने का त्याग करो, पीने का त्याग करो, सोने का त्याग करो, है? इनका उनका जिनका तिनका त्याग कर। सर्वं भूत अनाश्रितम् आदृश्य भावैकृत मूलपश्यम् त्रिनेत्र भावो योगक्षेमः त्वया गति योगिनी पाशमुक्तै तद्धर्म रूपम यत पार्वतीसु। शंकर भगवान ने पार्वती को देखा। हाय 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 हाय, आंखों पे हाथ धर लियो। क्यों? कथा में आप मुझे कई बार देखते होंगे, मैं ऐसे कर लेता हूं। ऐसे करने के पीछे कहानी यह है कि मुझे आपका चेहरा ठीक से देखना रहता है, तो मुझे ये हेलोजन देखने नहीं देते। तो हेलोजन का जो चमक है उसको रोकने के लिए मुझे पर्दा। तो शंकर भगवान पार्वती की चमक नहीं देख पा रहे, 5 साल में हाथ रखना पड़ा आंखों पे। क्यों? पार्वती में तेज पैदा हो गया। पार्वती बड़ी सुंदर हो गई, चेहरा इतना तेजस्वी हो गया कि शंकर भगवान की दृष्टि पार्वती की ओर नहीं हो पा रही है महाराज। शंकर असमर्थ हो रहे हैं पार्वती को देखने में। 5 वर्ष की भक्ति में। क्यों? पार्वती 16 साल की अखंड ब्रह्मचारिणी थी विवाह, और 5 साल और बढ़ गए महाराज। 16 साल की उम्र में तो तेज वैसे ही फटो मरे, गालन पहने कोई ढंग से रहवे तो। 16 साल में तो छोरी छोरा ने ढंग से रह ले, ज्यादा भी ना अच्छे हो, बिगड़े भी रहे पर थोड़ा बढ़िया से रह ले, है चमक आ जावे 16-17 साल में महाराज। पार्वती का जौवन भी था और पार्वती का भजन भी दिव्य हो गया।
तो पार्वती तेजोसी तेजोमही देही, बलमसी बलमही देही, ओजोसी ओजोमही देही, सहो असी सहो मही देही। पार्वती तो ऐसी हो गई कि शंकर भगवान मानो यज्ञ से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बल दो, तेज दो, ओज दो। अच्छा बोलो, पत्नी से अपन रोटी मांग लेते हैं कि नहीं, पानी मांग लेते हैं कि नहीं, पत्नी से कपड़ा मांग लेते हैं कि नहीं, धोती तौलिया मांग लेते हैं कि नहीं। अरे तौलिया लाना, जरा ब्रश लाना, जरा तावल लाना, जरा बाल्टी में जग देना, अरे भाई चादर ले आओ, अरे गुड नाइट लगा दो। जब ये सब मांग सकते हैं तो कभी कभी कोई धन्य पत्नी मिल जाए तो उससे ओज तेज बल भक्ति भी मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी कभी पत्नियां अच्छी निकल जाती है, पति ऐसे ही रहते हैं बाबड़ बल्लू। पत्नियां योग्य हैं, नियम धर्म करने वाली, पूजा पाठ करने वाली, सदाचार करने वाली, और पति का ठिकाना ही नहीं जिंदगी का। तो ऐसी स्थिति में क्या करे पति? तो पति ऐसी स्थिति में ये करे कि भाई अपने से कुछ होता नहीं है, पत्नी करती है तो उसमें फटे में टांग ना फंसाए, बस बहुत है इतना ही। आज कुछ पति ऐसे बदमाश हैं कि कुछ तो कुछ करेंगे नहीं, और कोई करे मैडम वगैरह तो उसको भी आंख निकालते रहते लाल पीली। ऐसी कुछ पत्नियां भी हैं, पत्नियां भी ऐसी हैं, कुछ पति भी ऐसे। कई पति बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, योग, तप, जप, यात्रा, उनकी पत्नियां अर्धांगिनियां उनको बिल्कुल प्रिय नहीं है पति का ये व्यवहार। तो ऐसी स्थिति में कैसे कल्याण होगा जोड़ी का, गृहस्थ का, और उत्तम संतान कैसे आएगी? तो भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो पार्टनर में एक कोई कमजोर है तो कमजोर आदमी को बलवान पार्टनर का दर्शन ध्यान करते रहना चाहिए। शंकर भगवान ने पार्वती को भक्ति सिखाई, भक्ति दी, शंकर पीछे हो गए, पार्वती बड़ी आगे निकल गई महाराज। और ये कोई नई बात नहीं है। पिता से आगे पुत्र निकल जाए, गुरु से आगे शिष्य निकल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल धर्म है, शास्त्र है कि पुत्र पिता से आगे ही होना चाहिए और गुरु से शिष्य आगे होना चाहिए, ज्ञान में, तप में, जप में, भजन में। ये तो आवश्यक है। टीचर से ज्यादा ज्ञान स्टूडेंट को ही होना चाहिए। ज्ञानी बनते जाओ। विद्यार्थी का धर्म है कि वो अपने टीचर से ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा पढ़ने लिखने वाला, समझने वाला हो। आहा, टीचर को उससे बड़ी खुशी मिलती है, ध्यान रखो। जिस टीचर का स्टूडेंट टॉप मारता है कॉलेज में, स्कूल में, तो टीचर उसके बगल में खड़े हो के फोटो खिंचवाते हैं। कॉलेज के टॉपर विद्यार्थी के साथ में टीचर के फोटो, प्रिंसिपल का फोटो, चेयरमैन का फोटो, सारे क्लास के बच्चों का फोटो। अच्छा बताओ, क्लास में कोई फेल हो जाए उसके साथ कोई फोटो खिंचवाता है? नहीं खिंचवाता है। ऐसे ही घर में मामला है महाराज। जो बालक होनहार है, जो बालक कर्मवान है, जो बालक उन्नतशील है, जो रात दिन प्रमोशन कर रहा है, रात दिन बढ़ता जा रहा है, पूरे रिश्तेदार, नातेदार सब उसी के पीछे लगे रहते हैं। भैया, ओ भैया तुम जरूर आना शादी में, तुम जरूर आना शादी। अरे घर में 7-8 लोग हैं, इसका क्या करेगा? कोई भी आ जाएगा शादी में, क्या बैठना है कुर्सी पे और खाना है, चावल फेंक के चले जाना है? ना ना ना, तुम जरूर आना। केवल खाने पीने के लिए शादी में नहीं बुलाया जाता, शादी में मान सम्मान भी बढ़ाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसीलिए उन्नतशील अच्छे लोगों का शादी में आने से शादी वाले का मान बढ़ता है। इसीलिए अच्छे आदमी को जरूर बोलते कि आपको आना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे शिष्य भक्तों, आप सबको कह रहा हूं, आप भी अपने आप को उस स्टैंडर्ड का बना लो कि लोग कार्ड नहीं, आपको फोन कर करके थका दें। आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 2.5 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट का आपका आगमन उनके लिए वरदान साबित हो जाए, ऐसा अपने आप को बना लो महाराज।
शंकर भगवान ने पार्वती को भजन का ज्ञान क्या दिया। शंकर भगवान तो किलोमीटर पीछे रह गए तेज तप में, पार्वती लंबी निकल गई महाराज। अब शंकर ने निश्चय किया क्या करें, छूने का मन कर रहा पार्वती को, पर डर के मारे ना छू रहे महाराज। क्यों? तेजस्वी हो रही है, ज्यादा तेज, ज्यादा ओज, ज्यादा चमक दमक किसी संत में रहती है तो महाराज कभी कभी उनसे डर लगता है। कुछ गलत हो गया तो कोई भस्म ना कर दे कोई महात्मा। पहले ऐसे हुआ करते थे, भस्म कर दिया फलाने बाबा ने फलाने राक्षस को। पर तेज में तो है शक्ति भस्म करने का। क्यों? ये शरीर को भस्म करने के लिए हम अग्नि का सहारा लेते ही चिता में, वो तेज ही है अग्नि। और वही अग्नि भजन से पैदा हो जाती है जो हमारे राक्षसों को मारती है, बुराइयों को मारती है, तृष्णा को, इच्छाओं को मारती है। इसलिए अधिक से अधिक भजन होना चाहिए जीवन में। बोलिए भोले बाबा की जय। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे बम भोले बम बोल बम भोले बम बम भोले बम भोले 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 बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महादेव त्रिपुरारी महाशंकर, कभी शंभु कभी भोले भंडारी। अनंत तोरे कभी शंकर कभी भोले कभी गादेवंचारी। तेरे नाम कभी बलिहारी, कभी भोले बलिहारी, कभी जग बलिहारी। शिव का नाम लो, शुभ है शाम लो, शिव का नाम लो, शुभ है शाम लो। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम। अरे बम भोले का मतलब हाथ के गोले ऊपर गोले, बम भोले बम भोले। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम।
दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आओ, बकरे का जब शीश लगाया, बकरे का जब शीश लगाया, बकरे का जब शीश लगाया। आशुतोष भोले बाबा भय परेशान, आशुतोष भोले बाबा भय परेशान। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम भोले बम, बम 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 भोले बम भोले बम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज जी की जय हो। यस्य पन्नं दृष्टवां त्वया भूतस्य पश्याम यद योगिनीनां। शंकर भगवान ने माता पार्वती को जैसे देखा, बिना छुए भयभीत होके वापस चले गए कैलाश पर कि और करने दो भजन। पार्वती जी ने विवाह के बाद में जब ये ब्रह्म कथा सुन ली तो पार्वती जी ने उसका सिद्ध आचरण भी कर लिया और वो योगिनी बन गई। भगवान के भजन में उनका चित्त इतना जुड़ गया कि उनके शरीर पर आभा पर सूर्य चंद्रमा सब आकृष्ट हो गए। सैकड़ों हजारों लाखों सूर्यों के क्रांति उनके जीवन पे, उनके चेहरे पर वो कांति जो है चमकने लगी। शंकर भगवान का जो मन है पार्वती के प्रति आकर्षित हो रहा था, यानी कि काम भगवान के शरीर में प्रवेश हो गया था। पर भगवान महादेव ने पहले इस स्थिति में काम को रोका और वापस कैलाश चले गए। वंधनम त्वया स्मृति नाम। ऐसी अवस्था मन में जब काम की भाव आ जाए और लगता है कि अब रोकना है तो भजन ही एक साथी ऐसा है। नाम स्मरण, भगवान का ध्यान, गुरु मंत्र ही ऐसा है कि उसमें फोकस कर दिया जाए तो काम थम जाता है, तृष्णा रुक जाती है, इच्छाएं शांत होने लगती हैं। भजन में बड़ा सामर्थ्य है इस तरह का। आप जैसे ही इस तरह कभी व्याकुल हो जाएं और रोकना जरूरी है अपनी इच्छाओं को, तो भजन पर रुचि करो और तावीज मत बनवाओ, दुनियादारी छोड़ के मत भागो, केवल भजन बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, उपासना बढ़ा दो। इस बेहद संसार में रहकर ही तुम सब एकांत हो जाओगे। भजन के प्रभाव से आदमी इन सारी चीजों से मुक्त हो जाता है और वो समय टल जाता है। बाद में भजन के प्रभाव से अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि संसार में काम करने लगती है तो आदमी साज और संयमी हो जाता है। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने कहा कि आज
शंकर चले गए, पर कुछ वर्षों के बाद शंकर फिर लौटे। शंकर जी लौट कर आए तो शंकर जी ने देखा कि तेज पार्वती का बढ़ता जा रहा है और पार्वती के चारों तरफ पल्लवितम त्वया ध्रुवाम, पार्वती के चारों तरफ जो है आंगन में ध्रुवा आदि घास फूस उगाया है। पार्वती इतना ध्यान मग्न है कि उनके चारों ओर धरती पर घास फूस खरपतवार। शंकर ने निश्चय किया अब तो पार्वती को जगाना ही पड़ेगा। शंकर भगवान आए महल में और पार्वती के स्वरूप से आकर्षित होकर शंकर भगवान इस बार अपने इच्छाओं को दमन नहीं कर पाए। शंकर भगवान की हिम्मत तो नहीं हुई पार्वती जी को छूने की या कहने की, पर बार बार यही कहते कि अब उठो, जागृत हो जाओ, चेतन अवस्था में आओ। मैं शिव, मैं तुम्हारा पति। अरे विवाह हुए 10 साल बीत गए, कब गृहस्थ प्रारंभ होगा? पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है शंकर की बातों का, वो तो अपने ध्यान में लगी हैं, भजन में लगी हैं। अंत तो गत्वा शंकर भगवान पार्वती के ऊपर कामांध हो गए, संयम नहीं रख पाए अपने आप पर, और जब कामातुर हो गए, काम उत्पन्न हो गया, तो शंकर भगवान पार्वती को जगाना छूना भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और अपने इंद्रित्व को भी नहीं जीत पा रहे। तो उसका परिणाम हुआ कि शंकर भगवान का भजन भी विफल होने लगा। तो मेरे शंकर का भी तेज स्खलित हो गया और वो धरती पर जाकर प्रसिद्ध हुआ और धरती माता कांपने लगी शंकर के तेज से, व्यथित हो गई। शंकर महादेव के चरणों में पृथ्वी आई, कहा देव मुझे माफ करो, आपका तेज सहने की शक्ति मेरे स्वरूप में नहीं है, अपना तेज वापस ले लो, नहीं तो सारी धरती में दरार पड़ जाएंगी, दुनिया समा जाएगी उसमें, अर्थात धरती फट जाएगी। महाराज आप कृपा करके अपना तेज वापस ले लीजिए। शंकर भगवान ने कहा कि मैं वापस कैसे तेज को ले सकता हूं, समुद्र को दे दो। पृथ्वी से तेज समुद्र में चला गया, समुद्र भी सूखने लगा, समुद्र भी शंकर के चरणों में आया, महादेव रक्षा करो, मैं तो नर हूं, मैं कैसे गर्भ धारण करूं, मेरे सम्मान की रक्षा करो। सारी दुनिया देवता कैसे हंसेंगे और आपका तेज मुझसे पच नहीं रहा, इसलिए समुद्र सूख गया। शंकर भगवान ने समुद्र से भी कहा कि मैं वापस तो ले नहीं सकता, तुम्हें ऐसा लगता है कि तेज नहीं चाहिए तो तुम लहरों को दे दो। लहरों में कहां शक्ति थी, वो तो घबरा गई। लहरों ने शंकर जी को कहा प्रभु स्वयं समुद्र नहीं सहन कर पाए तो हम कैसे करें? तो भगवान ने कहा वायु को दे दो। वायु में गया भगवान का तेज, तो वायु शांत हो गया, पूरी दुनिया व्याकुल हो गई। वायु देवता की कैसे करें, प्राण निकले जा रहे पूरे जगत के, वायु थम गई। अंत में महादेव ने कहा कि जहन्नुम में डाल दो। कोई देवी देवता महादेव के तेज को संभाल नहीं पा रहा था। जहन्नुम में डाल दिया, वायु ने फेंक दिया। तो यहां पर भगवान सूत जी ने एक बड़ी बात कही कि महादेव का जो तेज है वो जहन्नुम में जाकर गिरा तो कहा एक सरकंडे नाम का पेड़ होता है, उस पेड़ की डाल पर जाकर के अटक गया। यानी जहन्नुम में सबके लिए जगह है, कहने का तात्पर्य है जो कहीं न रह सके
उसके लिए वही जगह है, जा जहन्नुम में मर, जा जहन्नुम में मर। तो महादेव के भी तेज को जहन्नुम में जाना पड़ा और वो सरकंडे के पेड़ पर तेज से बालक का जन्म हो गया। बालक का जब जन्म हो गया कुछ महीनों में, तो बालक रोने लगा। अब उस जहन्नुम में बालक को कौन चुप करे, कौन पाले, कौन उसको संभाले। पर भाग्य की बात है कि वहां जहन्नुम में पहले से ही कुछ नर्तकियां रह करती थी। वो रोज उसी सरोवर में नहाने जाती थी जहां बालक उस लकड़ी के ऊपर अवतरित हो गया था। कृतकियों ने देखा ये बालक यहां कैसे आ सकता है, और आया है तो ये कौन होगा, किसका होगा। आवाज लगाई पर कोई न था वहां सुनने वाला। आखिर में औरत तो थी ही, ममता आ गई और बच्चे को उठाकर ले गई, अपने घर ले गई, बच्चे को पालने लगी। महादेव के तेज से उत्पन्न हुआ बालक उन कृतकियों के यहां पर पल रहा था। बरस बीत गया, 2 बरस बीत गया, 3 बरस बीत गया, 4 बरस बीत गया। महादेव को लगने लगा कि अब पार्वती जो है शायद कभी भी ग्रस्त करे। वो तो जोगनी बन गई। शंकर भगवान फिर पार्वती के पास आए। पार्वती जी ने शंकर भगवान को इस बार झटक दिया। तीसरी बार शंकर भगवान ने पार्वती को मनाया, देवी इतने वर्ष हो गए, ये प्रकृति, ये सृष्टि कैसे रची जाएगी। बाहर आओ ध्यान से और गृहस्थ करो, गृहस्थ करो। समय निकला जा रहा है, जरूरत है कैलाश को पुत्र की, एक पुत्र उत्पन्न करो। पार्वती माता इन सारी चीजों को नकारती है कि ये संसार, ये माया, ये सब झूठा है। क्यों? केवल पार्वती नकारती ऐसा नहीं है। पार्वती को ये ज्ञान दिया किसने था कि ये माया झूठी है? कहूं उमा में अनुभव अपना, हरि भजन बिना ये जग सब सपना, ये सब कहा किसने था? महादेव नहीं कहा था। आज महादेव की बात को पक्का मान के आचरण पार्वती ने कर लिया तो महादेव घबरा गए। महादेव ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था जितना तुम कर रही हो। मैंने ऐसा कहा था कि तुम्हें फंसना नहीं है इस दुनियादारी में, इस प्रपंच में। अपने कार्य, अपने कर्तव्य तो करने हैं, पर तुम तो अपने कर्तव्य को भूलकर केवल एक ही चीज के पीछे पड़ गई हो, हरि नाम के पीछे। अरे देवी, हमारी तरफ भी देखो, हमारे कैलाश का भी उद्धार करो, हमारा वंश बढ़े, सृष्टि बढ़े, संसार बढ़े और इस संसार को देव पूजक बालक प्राप्त हो। पार्वती जी को इस समय कोई बालक नहीं चाहिए और पार्वती जी को भजन के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, आदमी के ऊपर ऋतु सवार हो जाती है, एक विचार सवार हो जाता है। एक आदमी का विचार ऐसा हो जाता है कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं भजन। एक आदमी को ऐसा हो जाता है कि भजन के सिवाय कुछ पसंद नहीं है। एक आदमी चाहता है कि बालक बच्चे हों और एक आदमी ऐसा है कि उसे पसंद ही नहीं है बच्चा पैदा करना। आज भी ऐसे लोग हैं, पहले भी। अब पार्वती ने इतना ज्ञान सत्संग ले लिया शंकर से कि उसे औलाद बौलाद ये वो सब बेकार लगने लग गया। फिर लौट के आ जाओ, थोड़ा ज्ञान की बातें कर लें। वैसे तो ये सारी चीजें हैं तो बनावटी, दिखावटी और बेकार ही है महाराज। और ये सब हमारे अनुकूल आ जाएं तो ये सब लायक है, सब कार हैं। फिर औलाद हमारे अनुकूल हो, हमारे विचारों से मैच करती हो, हमारी आज्ञा और हमारे मनोरथ को पूरा करती हो तो फिर औलाद खूब अच्छी है। पड़ोसी भी ऐसा हो तो पड़ोसी अच्छा है, और मित्र ऐसा निकल जाए मित्र अच्छा है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे निकल जाए तो बहुत बढ़िया है।
संसार स्वर्ग लगने लगता है। पर ऐसा हो तब, कौन कहे कि औलाद ऐसी निकलेगी जो हमारे अनुकूल होगी। अगर औलाद अनुकूल है तो बहुत बढ़िया है, आपके काम आएगी। पर इसीलिए औलाद हमको चाहिए कि वो हमारा काम संभालेगी। तो ये पूरी माया है, ये पूरा अन्याय है अपने ऊपर, ये पूरा झूठ है, क्योंकि हमारा काम औलाद संभालेगी। आप उसकी चिंता करो ही मत। आपके मर जाने के बाद में आपके काम को संभालने वाले आपके नौकर चाकर इतने ज्यादा हैं कि आप चिंता मत करो, संभाल लेंगे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। पर औलाद संभाले, ये आपका मन है तो आप ये भी कर सकते हैं, पर ये अनुकूलता से होगा। आप अपने बच्चे को जन्म दो, अनुकूलता दो, अनुकूल विचार दो, अनुकूल संस्कार दो, अनुकूल व्यवहार दो, अनुकूल संस्कृति दो। आपकी सेवा, आपका मनोरथ, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति श्रद्धा आपके पेट के बालक में अगर है तो मैं कहूँगा एक नहीं 4 बच्चे तुम्हें होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो बच्चे के प्रति मोह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे प्रति बच्चा को प्रेम है तो 4 होना, 1 क्यों होना, 5 होना, 6 होना, 10 होना। अगर प्यार करने वाला बालक हो रहा है तो कितने भी हो जान दो, वो सब तुम्हारे कल्याण के लिए अच्छे। और तुम्हारी कोई सुने ना, तुम्हें कोई समझे ना, तुम्हें कोई पूछे ना, तुम्हें कोई समझाने बैठे, तुम्हें कोई ज्ञान देने बैठे तो बड़ा प्रतिकूल आ जाएगा ये। अब प्रतिकूल तो एक ही खराब है, फिर और 4 का क्या करेंगे। चाहे मित्र हो चाहे कोई और हो, प्रतिकूल समय, प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल जीवन, प्रतिकूल मित्र, प्रतिकूल परिवार, ये सब दुश्मन के समान होता है। अनुकूल समय, अनुकूल प्रकृति, अनुकूल भोजन, अनुकूल संपानी, अनुकूल मित्र, अनुकूल रिश्तेदार, अनुकूल पति पत्नी, ये सब अमृत के समान होते हैं। तो आपके समाज में आपको अनुकूल लोग ही मिले, प्रतिकूल लोग ना मिले, ऐसा मैं प्रार्थना गणपति भगवान से कर रहा हूँ। हे गणेश जी, हमारे सभी भक्तों को अनुकूल अनुकूल लोगों से मिलवाओ, प्रतिकूल लोग इनके जीवन में नहीं आने चाहिए। शंकर भगवान हार गए पार्वती को मना मना के, पर पार्वती नहीं मानी ग्रस्त करने के लिए, उठी नहीं रही, सुनी नहीं रही, मानने की बात ही छोड़ दो। बैठी ध्यान में, शंकर भगवान घूम रहे, चक्कर काट रहे, चले जाते, चक्कर काटते चले जाते। शंकर जानते हैं कि पार्वती शक्तियों का भंडार है और कुछ शक्तियां पार्वती में नहीं है, वो आ चुकी हैं। देखिए आज की कथा जो चल रही है ना भजन की, इस कथा को आपको कल तक याद रखना है, परसों तक। मैं परसों तक पार्वती की कथा सुनाऊंगा, लिमिट टू लिमिट आपको बताते चलूंगा स्वयं के साथ कि पार्वती के भजन का क्या फल पार्वती को मिल रहा है, कब कब पार्वती अपने भजन का फायदा उठा रही है। आदमी एक बार लग के भजन कर ले, लग के साधना कर ले और उसके बाद में पूरा प्रपंची हो जाए, उसका भजन हमेशा काम आता है प्रपंच में, ये ध्यान रख लो। मैं ये कह सकता हूं कि भगवान श्री राम जी ने विद्या काल में जितना उपासना ध्यान कर लिया वही था, उसके बाद राम जी को ध्यान भजन करने का मौका कभी मिला? कभी नहीं मिला। 14 साल के वनवास में चले गए, त्रसित परेशान, बाद में गए राक्षस कर रहे परेशान, सुपनका का भाई, फिर उसका भाई, फिर उसका भाई, और बाकी तो प्रपंच में छोड़ दो। पर एक बार लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फिर भजन कुछ होने वाला, फिर भजन नहीं होता। फिर तो दुश्मन से निपटने की योजना में दिन जाता है, रात जाती है, फिर कोई संध्या नहीं, कोई उपासना नहीं, कहीं चित्त नहीं लगता है। फिर राम के जीवन में भजन का समय केवल कब था? जब राम गुरु की शरण में थे, तब ही भजन है। गुरु की शरण से निकल के भजन फिर कहीं होता नहीं है। ना 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 ना। आप सब लोग भी देख लो, आप अपने घर पे रहते हो पर भजन के मामले में कितने पीछे हो आप।
कितने पीछे हो। और आप जैसे ही गुरुजी के पास आते हो आश्रम में तो देख लो भजन कम से कम 3 घंटे तो हो ही जाता है, कीर्तन भजन कथन ये भजन। और यही बात यही कथा टीवी पे चलती है घर में, पर कथा सुनने का नहीं मिलता है। कथा चल रही है टीवी पे, कथा चल रही है, हमने चालू कर दी टीवी, मोबाइल में चल रही है कथा, पर कथा सुनने को नहीं मिलती है। टीवी भी चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है, पर कथा सुनने को नहीं मिल रही है। मिलेगी नहीं, क्यों? घर के अंदर बहुत सारा मन जो है उथल पुथल करता रहता है, उथल पुथल करता रहता है। और केवल घर को छोड़ के यहाँ आए, आश्रम का परिसर है ये, कथा का पंडाल, यहाँ आने के बाद मन के आधे विषय खुद ही समाप्त हो जाते हैं, आधे आधे संकल्प विकल्प सब बंद हो जाते हैं महाराज। लाभ तो है संतों के चरणों में, लाभ तो है गुरु के सामने बैठने में, लाभ तो है गुरु के संग संग चलने में, बहुत सारा लाभ है, बहुत सारा लाभ है, बहुत सारा लाभ है। पर जो समझ ले उसको है, और जिसको समझ नहीं इस बात की फिर उसको कुछ नहीं है, कोई फर्क भी नहीं है, पास का भी और दूर का भी। पर जिनको पास रहने की महिमा समझ जाती है उनको दूर अच्छा नहीं लगता, फिर वो समझ पाते। एक बार और अपने आप पे ध्यान दो, साधु के अगल बगल सामने वामने रहने से जो भजन ध्यान होता है वो घर पे नहीं हो सकता। वही कथा वही गुरुजी है, वही समझाने वाला है, रोज सुना रहा है, रोज समझा रहा है बरसों से, पर फिर भी घर पे नहीं हो पा रहा है? भला करे आपको भगवान ने इतनी अकल बुद्धि और सात्विकता दी है कि आप कम से कम मूर्तियों को फूल फल्लव तो चढ़ा देते हो घर में, इतना भी हम तो खुश है। आहा, पर 5, 7, 10 मिनट बैठ के आंख बंद करके गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसको भजने का टाइम नहीं है। मंदिर में बस वो गुड़ुम गुड़ुम पुड़ुम 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 करके जय सिया राम, चलो हो गया, लाओ चाय ले आओ चाय। कब चाय पिए ऐसी पड़ी रहती है पूजा पाठ में घर पे, हाँ? बड़ी मुश्किल पड़ती है पूजा में, चाय के लिए घड़ी देखते रहते हैं, घड़ी का टाइम देखते रहते हैं पूजा में। तो भजन कब होए, मंत्र का जाप कब होए, फिर नाम स्मरण कब होए फिर? और काम काट कुछ नहीं है घर में, बहुत कम हो गए काम। अब काम नहीं बचे घर में किसी के पास, अब विश्राम विश्राम बचा है, पर विश्राम भी नहीं होता, नाम भी नहीं होता, और उलझनों में दिमाग पड़ा रहता है। आदमी घरों में सदस्य भी कम है, खाली खाली घर है, कैसे भी भजन कर लो, नाच के कर लो, उल्टा लेट के कर लो, मुर्गा आसन में कर लो, जो चाहो पोजीशन में भजन कर लो, कोई रोकने वाला देखने वाला नहीं है, पर कैसे भी नहीं हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ औंधे पढ़ के कर लो, तकिया में मुंह घुसेड़ के कर लो, राम ही तो बोलना है, कैसे भी तो कर लो, पर हो नहीं रहा है महाराज, हो नहीं रहा। क्यों? यही हाल है, घर का प्रपंच ही ऐसा होता है, नहीं होता भजन, नहीं होता महाराज। जो बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है वही पढ़ पाता है, जो घर में पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है, परेशान रहता है। ऐसे ही जो महात्मा संतों के सानिध्य में रह लेते हैं उनका भजन ध्यान आसन यज्ञ सब हो जाता है, जो नहीं रहते हैं सब बंद हो जाता है। देखो हम इस आश्रम में रहते थे पहले, अभी थोड़ा वृंदावन में सेवाएं हैं तो वहां भी रहना पड़ता है, साथ साथ में देश में कथाएं भी करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे शिष्य भक्तों की सेवा भी करनी पड़ती है, लोगों के काम भी आना पड़ता है, तो समय कम हो गया है। अब समय कम हो गया है तो यहाँ पे रहने वालों के साथ हम रह नहीं पाते तो उनका भजन कम हो गया, साधना कम हो गई, प्रार्थना बंद हो गई, 4 बजे सुबह जगने की, रात को सोने की बंद हो गई, हवन छोटा सा हो गया, मंत्र बोलना कम हो गया। धीरे धीरे हम तो आपको प्रमाण के साथ बताते सारी बात। संग हम रहते हैं तो उस समय संध्या भी हो रही थी, भजन भी हो रहा था, स्वस्ति वाचन हो रहा था, शांति के मंत्र हो रहे थे, प्रवचन भी हो रहा था, पढ़ाई भी हो रही थी, संध्या काल भी हो रहा था, प्रातः काल भी हो रहा था,
और मंत्र बोले जा रहे थे भोजन के समय। अब तो भोजन करने के मंत्र की तो बात छोड़ो, भोजन एक जगह बैठ के भी आश्रम के लोग नहीं कर पाते। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। ये सब उनका दोष नहीं है, ये मेरा दोष है कि मैं नहीं रह पा रहा। तो फिर वो नियम धर्म जो है वो अपने आप धीरे धीरे टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, मेंढी के पीछे मेंढी चलती है, पर मेंढी के पीछे मेंढी चलती है, पर मेंढी के आगे मेंढी का मालिक चलता है। तो मेंढियां सब चलती हैं, भेड़ चलती है। हाँ, अब मेंढियों को घेरने वाला इधर उधर जा रहा है तो क्या करेंगे फिर? है आश्रम के बाबा लोग क्या करें, साधु सन्यासी भी क्या करेगा कोई? बाल तो बढ़ा लिए सबने, दाढ़ी बाल, बाबा तो बन रहे, साधु तो है, पर करे क्या भजन? काम भी वही है जो पहले था वही आज है, पर भजन टूट गया, ध्यान टूट गया, जप टूट गया। कारण उनका दोष नहीं है, दोष यह है कि अब उसको कराने की जागृति करने वाला चाहिए। दौड़ता तो घोड़ा ही है, पर घोड़ा को दौड़ाने वाला कोई चाहिए। चलता तो हाथी है, पर हाथी को दिशा दिखाने वाला, अंकुश लगाने वाला कोई चाहिए। चलती तो गाड़ी है, पर गाड़ी को थोड़ा साइड देकर ट्रैफिक से बचाने वाला चाहिए। अच्छा बोलो, गाड़ी में गियर डाल करके कोई छोड़ दे हाईवे पे और ड्राइवर ना रहे तो ऐसा ही समझ लो कि गाड़ी चल रही है और ड्राइवर गाड़ी से उतर गो। अब गाड़ी कहां जाएगी किसी को कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। फिर भी क्या चाहिए सुनिए, फिर भी गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, रथ में ड्राइवर नहीं है, रथ कहां जाएगा पता नहीं है। ऐसी स्थिति में शिष्य को, भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? कि मीरा जैसी प्रीत नहीं मेरी, हाँ मीरा जैसी भगत नहीं मेरी, अर्जुन जैसी प्रीत नहीं मेरी। उसके बाद भी मेरा अधवर में रथ नहीं छोड़ना, मेरा अधवर में रथ नहीं छोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गणराजा मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बुवाई मैंने तेरे नाम की, मेरे हाथ पकड़े नहीं छोड़ना, हाँ हाथ पकड़े नहीं छोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी 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 लागी लागी लगन लागी लगन लागे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए श्री गणेश महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। मीरा जैसी भगत नहीं मेरी, मीरा जैसी भगत नहीं मेरी, अर्जुन जैसी प्रीत नहीं मेरी, अर्जुन जैसी प्रीत नहीं मेरी। आहा कैसी आराधना है ये आराधना, ये करुणा, ये समर्पण उस बात का है कि हमसे जब भजन नहीं हो रहा है, आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो भी ये समर्पण भाषा है। मेरा अधवर में रथ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ मेरा अधवर में रथ मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। थोड़ी देर और कथा चलेगी। भगवान शंकर ने ये निश्चय कर लिया कि पार्वती अब हमारा कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, तो चलो अब हम अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस कर लें। बहुत सुंदर कथा है, समझ लो इस बात को। अपनी शक्तियां पूरी अगर हमने खत्म कर दी किसी को बड़ा करने में, और वो हमारी तरफ ध्यान देना बंद कर दे, तो आप वहां ध्यान हटा लो और अपनी शक्तियों को जोड़ने में ध्यान लगाना शुरू कर दो। शंकर भगवान अपनी शक्ति खोजने चले गए।
जो तेज भगवान शंकर के शरीर से 5 वर्ष पहले गया था, आज उस तेज की खोज शंकर कर रहे महाराज। शंकर जी को ये लगा कि मेरा जो तेज है वो व्यर्थ नहीं जा सकता, अवश्य सृष्टि पर कहीं न कहीं होगा। पृथ्वी पर गए शंकर भगवान, फिर सागर में गए, फिर हिलोरों में गए, फिर वायु में गए, अंत तो गत्वा महादेव जहन्नुम में चले गए ढूंढते ढूंढते। अब शंकर भगवान जब जहन्नुम में चले गए तो शंकर भगवान को बालक नहीं मिल रहा है, कहीं शंकर का तेज नहीं मिल रहा है। तो शंकर भगवान वशिष्ठ हैं, त्रिकालदर्शी, जिनको सब कुछ दिखता है, उन्हें अपना बालक समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? कभी कभी दिए के नीचे अंधेरा पाया जाता है। बड़ी बड़ी दुनिया को शक्ति दे दी, बड़ी बड़ी दुनिया के काम बना दिए, पर आशीर्वाद देने वाला कभी कभी खुद के लिए कम पड़ जाता है। कम पड़ गए तो भगवान महादेव निराश हो गए। अब क्या करें, कहां चला गया हमारा पावन तेज? तो लौट रहे थे, लौटते लौटते शंकर भगवान को रास्ते में वो मकान पड़े, वो कुटियां पड़ी जहां पर कृतिकियां रहती थी, और पालने में बालक सो रहा था। आप समझ लें, मोबाइल अगर बंद हो तो लोकेशन किसी को पकड़ में आ सकती। बालक सो रहा था इसलिए लोकेशन हीन हो गया, शंकर भगवान की पकड़ से बाहर चला गया। जैसे ही बालक जगा, शंकर भगवान का लोकेशन सही जगह ट्रैक कर लिया महाराज। शंकर भगवान ने लौट कर देखा, पालने में बालक है, जग गया है बालक। कोई सो रहा होता है तो उसकी चंचनाहट चलती नहीं है तो आदमी निकल जाता है। बालक जगा तो बालक की कनकनाहट, चंचनाहट चालू हुई, तो शंकर ने लौट के देखा कि कौन है भाई यहाँ अंधेरे में। तो देखा पालने में देखा तो अंधेरे में प्रकाश हो गया महाराज। उस बालक से साक्षात महादेव का तेज निकल रहा था बालक के शरीर से। महादेव ठहरे, रुके और बालक को निहारते रहे। देखिए, आप ऐसे यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते रेल में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, बस स्टैंड पे कहीं भी है, किसी की गोद में आपको कोई बालक लगा और वो बालक खेल रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, तो आपका मन अचानक अगर उस बालक के प्रति आकर्षित हो रहा है तो समझना इसके प्रति तुम्हारा कोई पिछले जन्मों का संस्कार बाकी है, तो ही हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं महाराज। कोई किसी के प्रति आकर्षित होने फ्री में नहीं बैठा है संसार में। इतनी दुनिया, इतने बालक, दिन भर अपन बालक देखते हैं, कहां अपना मन बिलकता है। इधर बस में बैठा है, उधर बस में बैठा है, तो कभी कभी तो गुस्सा आता बालक के ऊपर। ऐसा लगता है कि ये कहां से बीमारी को लेके आ गया ट्रेन में, किर किर पिर पिर। बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी अपन ही किसी बालक से ट्रेन में खेलना शुरू कर देते हैं, पुचकारना शुरू कर देते हैं उसके साथ। इतना प्यार कर लेते हैं कि बच्चे वाले को फिक्र ही ना रहती कि मेरे बच्चे का क्या होएगा। तो ये प्यार किस बात का है? बच्चे में कोई ऐसा गुण नहीं देख लिया हमने तो प्यार हो गया, ना 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 ना। ये प्यार पिछले जन्मों का उधार है जो आज चुक रहा है, उधार चुकाया जाता है। अच्छा, बालक में तो कोई टैलेंट नहीं होता ना, 7 महीने के बालक में, उससे प्यार कैसे हो गया अचानक? ये पिछले जन्मों का है संस्कार। इसीलिए अचानक हमारे चित्त, मन सब पिछले जन्म वाले जागृत हो जाते हैं, और शरीर हमारी बुद्धि को ऐसा संकेत, सिग्नल देता है कि बुद्धि हमारी सीधा उस बच्चे से अटैच हो जाती है। क्यों? पिछले जन्मों की स्मृतियां उससे जोड़ देती हैं। पिछले जन्मों की स्मृतियों के अभाव में इस सृष्टि में किसी का किसी से रिश्ता नहीं चलेगा, किसी का किसी को प्यार नहीं होगा। एक दिन भी नहीं, आधा दिन भी नहीं होगा। व्यवहार तो हो सकता है पर प्यार नहीं हो सकता है। कोई तो रिश्ता होगा पिछले अगले जन्मों का, उसके अभाव में नहीं होगा।
अंत तो गत्वा महादेव खड़े हो गए और महादेव ने कहा उस बालक को देखकर, ये बालक किसका है? सब निकल आई महिलाएं, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। क्यों? प्यार हो जाए तो फिर एक पे सभी अधिकार करते हैं, मेरा है। आज हमने भजन गाया था गणेश जी का, सबसे पहले दुनिया में मच रहा शोर, गजानन मेरा है, गजानन मेरा है। कोई कहे पतला कोई कहे मोटा, मैंने देखा तराजू तोल गजानन मेरा है, मेरा है। तो 5 कृतकियां थी, पांचों कह रही मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, क्योंकि उनका था ही नहीं, और जो जिसका था नहीं उस पर मेरा करने का अधिकार सबका होता है। आपके बेटे को कोई अपना बेटा नहीं कह सकता, पर रास्ते पे जाने वाले को, सबको, आप जिसको चाहो उसको बेटा कह सकते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा, ये मेरा मौसा है, क्योंकि ये सब फ्री के रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं। अब बिचारियों का था नहीं तो क्या करें, निकल गया मुंह से सच। शंकर भगवान ने सच पकड़ लिया, झूठ भी पकड़ लिया। 5 औरतों का मिलके एक बच्चा कैसे हो सकता है? कुछ तो है। शंकर भगवान निहारते रहे टकटकी लगाकर, देखा कि ये तो मेरा ही है। शंकर ने कहा कि ये बालक तुम्हारा नहीं है, तुम उस बालक को चुरा के लाई हो, तुम चोर हो। घबरा गई। शंकर भगवान शरीर में तो थे ही बलवान, देखने में लंबे पौड़े ऊंचे, घबरा गई। शंकर ने कहा कि सच बताओ। सच बता दिया, हे बाबा, हे महादेव, ये बालक हमें सरकंडे के पेड़ पर जहन्नुम में मिला था, रो रहा था। आज से 5 वर्ष पहले फलानी तिथि को हम लेकर आई हैं, पर आप इस बालक को हमसे मत ले जाओ। इस बालक से हमारी पुत्र तृष्णा जुड़ गई है, और तृष्णा जुड़ गई है इसलिए ममता पैदा हो गई है। बाकी हमारे शरीर से बालक पैदा नहीं होते। हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हम बालक को पैदा करके नाम दे सकें समाज में, पर यह बालक हमें प्राप्त हुआ है तो इसे पालने का सौभाग्य हमें मिला है, ये सौभाग्य हमसे मत छीनो। महादेव ने कहा कि यह बालक मेरा है, और मेरी धर्मपत्नी बालक करना नहीं चाहती हैं, इसीलिए मैं इस बालक को ले जाऊंगा अपने घर संसार के लिए देवियों। पर हाँ, तुम्हारी स्मृतियां भी इस बालक के साथ जुड़ी रहेंगी, कदापि तुम्हारी स्मृति वाया नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मेरे बालक को 5 वर्ष पाला है, पोसा है, तो मैं तुम्हें भी धन्य करता हूं। जहां भी मेरी कथा सुनाई जाएगी शिव की, गणेश के साथ, या फिर मेरी स्वयं शिव की कथा सुनाई जाएगी, वहां पर मेरे पुत्र की कथा भी होगी, तो तुम्हारे पालने की कथा भी सुनाई जाएगी। तुमने अच्छा इतिहास बना दिया है। ओहो, कमाल की कथा कह दी महादेव ने। आप लोग भी इस कथा को सीख लो। आपको भी ऐसे अनाथ कोई बालक, कोई पक्षी, कोई जीव, अगर कोई छोटा बच्चा, किसी का भी, मानो शेर का भी बच्चा मिल जाए, ऐसे पड़ा हो लहूलुहान रोते बिलखते, तो आप उसे ईमानदारी से दिल से लगा के घर पे ले आओ, उसका पालन पोषण करो, तो भगवान के खाते में तुम्हारी कथा भी चढ़ जाएगी, तुम्हारे वे गीत गाए जाएंगे। अनाथ को, दुखी को, लावारिस को कुछ दिन सहारा जरूर हम सबको देना चाहिए। भगवान महादेव ने कहा कि इस बालक के साथ तुम्हारा इतिहास जोड़ देंगे। कैसे? तो कहा मेरे बालक का अभी कोई नाम नहीं है, इसीलिए तुमने इस बालक का पालन पोषण किया है, तो इसका प्रथम नाम दुनिया में जो पूजा जाएगा वो नाम कृतिकियों के पालन के कारण इसका नाम कार्तिकेय रखा जाएगा। तो भगवान श्री शंकर जी के तेज से उत्पन्न हुआ बिना मां का पुत्र कार्तिकेय भगवान का इस तरह अवतरण हुआ। श्री सूत जी ने महादेव की, पार्वती की ये पावन कथा सुनाई। कार्तिकेय जी को लेकर शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आ गए। ओहो, कमाल की बीमारी। अब तक बड़ी प्रशंसा हो रही थी माता बहनों की, इसमें ने थोड़ा टीका टिप्पणी सी है, आगे कथा में झेल लेना उसको। क्या है? पार्वती जी जगाए जग नहीं रही थी महाराज।
आज पापा की उंगली पकड़ के लाला घर में घुसो के पार्वती के आंखें भट खुल गई है। औरत का वैसे ध्यान जाए न जाए, पर उसके पति के संग कौन खड़ा है, पति के संग में कौन बात कर रहा है, पति से कौन साथ चल रहा है, उसकी गोद में किसका बच्चा खेल रहा है, इस बात पे लेडीज का ध्यान पूरा चला जाता है महाराज। हाँ, आप देख लेना, शादी ब्याहों में कहीं जाकर देख लेना, आपका पति किसी पहचान वाले के बच्चे को 10-5 मिनट गोद में रख ले शादी ब्याह में और लुल्लू लुल्लू कर ले, तो घर पे पूरा लुल्लू लुल्लू ही हो जावे फिर है। शादी में तो खैर टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देख के काम चला ले वे मैडम, पर घर पे आंखों से काम ना चले, घर पे तो फिर बोलचाल के काम चले। ये बता दे तू कि तूने 15 मिनट तक उस बच्चे को गोद में लिया, तेरे का लगे वो, का लगे तेरे का लगे वो। अपने बच्चे को तो खिलाते नहीं हो, अपने को तो 2 मिनट लेके ले, अपने पे तो बड़े करते हो, बड़ा काम बताते हो, बड़ा बच्चे को लेके बैठे थे। बताओ बताओ बताओ, बस इतना ही बहुत है, ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं है, इतना ही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि भगवान शंकर कार्तिकेय जी को लेकर पहुंचे, पार्वती जी का नेत्र खुल गया, ध्यान खुल गया। सबसे पहला सवाल पार्वती जी ने किया, महादेव ये बताओ ये बालक किसका है? मैं शादी करके आई तुम्हारे संग, कथा सुनते सुनते मैं तो भगवान की हो गई, पर तब शादी करके आई थी कोई बालक कैलाश में नहीं था। आज ये बालक तुम्हारे हाथ पकड़ के घूम रहा है कैलाश में, ये कौन है? तो शंकर भगवान ने भी सच कह दिया, ये बालक मेरा है। अब तो महाराज तुम जानी गई होंगी, ऊपर नीचे सांसें चले पार्वती जी, मेरा बालक तुम्हारा? कहां से आ गया तुम्हारा बालक? अब बस छोड़ दीजिए, कलयुग की नारी की तरह शायद न करा होगा, हाय तौबा। अब तो पार्वती यही कह रही है, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो फंस गई नारद की बातों में आके, कहां बाबा से ब्याह कर लियो, ये तो पहले से ही बाप है का छोरा को। कुल मिला करके थोड़ी हंसी मजाक जैसा लग रहा है, पर पार्वती जगत माता है, पर उनमें भी औरत के कुछ दोष पाए गए हैं महाराज। क्यों? ये सारी सृष्टि गुण दोष से ही बनती है। तो भगवान स्वयं भी इस बात को कहते हैं कि जो भी संसार में साकार रूप में आता है उसमें कुछ दोष तो अवश्य रहते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि ये बालक अगर तुम्हारा है तो मैं कैसे स्वीकार करूं अपने जीवन को आपके साथ। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को सारी कथा सुनाई, सारा इतिहास सुनाया। तब माता पार्वती समझी कि शंकर का इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें सब मेरा ही दोष है। मैं आई और मैंने शंकर को न प्रेम प्रीत दिया, न पत्नी का कोई स्थान दिया, न पति जैसा सुख दिया, और इसमें बेचारे शंकर क्या करें, ये तो मेरा ही प्रॉब्लम निकला, मैं ज्यादा भक्ता नहीं हो गई। ऐसा सोच के माता पार्वती ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। शंकर ने कहा आज से ये बालक मेरा और तेरा दोनों का है, ये हमारा बेटा है, अब हम इसके साथ खेले कूदे, इसको परवरिश करें। माता पार्वती अब इस तरह बालक कार्तिकेय का पालन पोषण करने लगी। आगे की कथा मैं कल आपको अर्पण करूंगा। आप सबको मालूम है कि 5 तारीख को सुबह 7:30-8 बजे गणेश महाअभिषेक होगा। आप सभी लोग जो गणेश जी का घर पे पूजन विसर्जन कर रहे हैं, 5 दिन का हो गया हो, 7 दिन का हो गया हो विसर्जन, तो आप आ जाइए, कथा में पहुंचिए और 5 तारीख को महाअभिषेक में आ जाइए, बैठिए और अपने आप को इस गणेश उत्सव को महान बनाइए। और महाअभिषेक जब हम लोग बैठ के एक साथ करते हैं तो कई गुनी हो जाती है वो पूजा, कई गुनी उसका प्रभाव भी हो जाता है, क्योंकि एक साथ में इतने सारे अभिषेक होते हैं, इतना सारा धाराएं पड़ती हैं, इतने अक्षत पड़ते हैं, तो उतना सब फल सबको यजमान को प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलती है। आदि आदि टुकड़े लकड़ी लोग लाते थे पहले गांव में चिता में डालने के लिए अपने घरों से, ऐसी परंपरा थी पहले।
कोई मर जाए गांव में तो गांव के लोग जो आते थे रोने दुख में, तो वो लकड़ी लेके आते थे साथ में, लकड़ी मरे में लगा देंगे पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही लकड़ी से लकड़ी छोटी बड़ी से पूरा ढेर बन जाता, लाभ होता, सारे काम सिद्ध हो जाते। ऐसे ही जब हम छोटे अभिषेक में बैठते हैं तो उसका अलग है, और जब यहाँ लाइन लगा करके सैकड़ों लोग बैठेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, आभा बढ़ती है, उससे ऊर्जा बढ़ती है। तो आप सभी लोग उसमें जरूर बैठें, आकर के अभिषेक में सम्मिलित हों। हमने कथा उज्जैन में भी रखी है, 13 तारीख से श्राद्ध पक्ष में पावन कथा होगी। घर में रहकर तो हम श्राद्ध करते ही हैं, पर वही श्राद्ध जब तीर्थ में होता है, भगवान शंकर के चरणों में होगा, महाकाल के चरणों में। और त्रिवेणी, गोदावरी, क्षिप्रा, ये सभी जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, ये सब नदियां श्राद्ध को स्वीकार करती हैं। तो क्षिप्रा नदी के तट पर जहां त्रिवेणी संगम है, वहां पर रोजाना श्राद्धों की पूजा हुआ करेगी। नदी के तट पर रोजाना पिंडदान, श्राद्ध दान भी होगा, जिनको भी करना है। काल सर्प दोष जो लोग मानते हैं उनके लिए भी वहां पूजा मानी जाती है।